आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम क्या है क्लास 12th में केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। ओके, लेक्चर दूसरा है। ओके, लेक्चर 1 में मैंने आपको बिलियन के बारे में समझा दिया था। जाकर लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्या है बिलियन के बारे में, विलेय विलायक क्या होता है, संतृप्त बिलियन, तनु बिलियन, ओके, असंतृप्त बिलियन, अति संतृप्त बिलियन, ये सब क्या होता है सब आप जान जाएंगे। ओके, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम। इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्या है अक्सर पूछा जाता है, चाहे आपका क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ओके, बोर्ड हो, हमेशा ये क्वेश्चन आता है। अच्छे से आपको रट लेना है हेनरी का नियम। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से मैं आपको ये समझा दूंगा हेनरी का नियम क्या है। ओके, तो एक बार पहले अपन भाषा देख लेते हैं, केमिस्ट्री की भाषा क्या है, फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो हेनरी का नियम क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से होता है, यहाँ बात करते अपन। ओके, तो इसे आप सबसे पहले याद रखिए कि हेनरी के नियम का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, ये एक बस आपको अच्छे से याद रखना है। जो आप क्या है पेयजल पीते हैं, ठंडक पेयजल पदार्थ पीते हैं आप, ओके, जैसे आपका हो गया है आपका जो कोको कोला या स्प्राइट वगैरह आती है, उनकी हम बात करते हैं। ओके, तो उससे आप क्या है हेनरी के नियम को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये मान लीजिए बोतल हो गई अपने, ओके, उसमें आपने देखा होगा जब आप क्या है गिलास में डालते हैं तो झाग वगैरह आता है, उसमें गैस मिली होती है। कौन सी गैस मिली होती है, उसमें मिली होती है आपकी CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है आपके पेय पदार्थों में। ओके, आपका सोडा वाटर हो जाता है इन सब में। ओके, तो इनमें पूरा हेनरी का नियम का प्रयोग होता है। किस प्रकार से चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, स्थिर ताप पर, मतलब ताप स्थिर हो, क्योंकि किसी विलायक के निश्चित आयतन पर। तो विलायक इसमें अपना क्या होता है, विलायक होता है अपना H2O, वाटर होता है। ओके, विलायक किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस, तो इसमें जो इसमें विलायक हो जाएगा आपका क्या, विलायक हो जाएगा इसमें आपका जल। ओके, और विलेय क्या होने वाला है, विलेय है आपको इसमें क्या मिलाना है, गैस मिलाना है। ओके, तो विलेय है इसमें आपका गैस। ओके, तो गैस इसमें आपकी CO2 है मान लीजिए। ओके, गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है, पहले आप इसका समझ लीजिए। ओके, तो मुझे क्या है वाटर में, पानी में क्या है गैस मिलानी है, तो किस प्रकार से मिलेगा। ओके, तो आप क्या है जितना ज़्यादा दाब देंगे, ओके, उतनी ज़्यादा गैस घुलेगी। जितना ज़्यादा आप दाब देंगे उतनी ज़्यादा गैस घुल जाएगी। ओके, मतलब क्या है जितना ज़्यादा आप क्या है किसी से काम करवा रहे हैं, तो उसे क्या है जितना ज़्यादा आप पैसे देंगे उतना ज़्यादा काम करेगा। ओके, उसे कम पैसे देंगे वो कम काम करेगा। इसी प्रकार क्या है, इसे क्या है ज़्यादा दाब डालेंगे तो उसमें ज़्यादा गैस घुलेगी। ऐसी जब प्रक्रिया हो एक ही से, अगर आप ऐसा करते तो ऐसा होगा, तो इसे कहते हैं हम समानुपाती। ओके, समानुपाती कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। तो आई होप समझ रहे होंगे। मतलब इसमें क्या है हेनरी का नियम कहता है कि यदि हमें क्या है जल में, विलायक में क्या है, हमें जल मान लीजिए विलायक है, तो विलायक में क्या है हमें गैस घोलनी है, विलेय गैस घोलनी है। ओके, तो हम क्या है जितना ज़्यादा दाब डालेंगे उतनी ज़्यादा क्या है गैस घुलेगी। ये पूरा हेनरी का नियम है। ओके, तो यही आपका लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लेते अपन। ओके, परिभाषा आपको किस प्रकार से लिखनी है हेनरी के नियम के, निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब आप जितना ज़्यादा दाब डालेंगे गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी। ओके, इसे हमने यहाँ समानुपाती भाषा में लिख दिया है। अब दोस्तों हम मान लेते हैं हम क्या है द्रव्यमान हमारा M है और दाब क्या है P है। तो क्या है इसमें क्या बताया है, गैस क्या होता है दाब के समानुपाती होती है। ओके, तो यह हो जाएगा आपका M समानुपाते P। ओके, तो ये आपका हो जाएगा M, इसको हो जाएगा ज्यों कहते हो। ओके, फिर आपका समानुपाती हटाएंगे तो आपका स्थिरांक आएगा, वो हो जाएगा आपका KH स्थिरांक है, जो आपका हेनरी नियतांक है। ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम देखने वाले हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। पेपर में इस बार क्वेश्चन आता है हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम के उपयोग लिखिए, अनुप्रयोग या उपयोग लिखिए, या फिर पूछा जाता है हेनरी के नियम की सीमाएं। तो इस वीडियो में हम क्या हेनरी का नियम समझ चुके हैं, अनुप्रयोग देख लेते हैं, इसके बाद हम सीमाएं देखेंगे। ओके, तो अनुप्रयोग इससे मैंने आपको बता दिया, पेय पदार्थों के उत्पादन है। पेय पदार्थ कोको कोला, सोडा वाटर, ये आपका वगैरह होता है, स्प्राइट वगैरह, इनके निर्माण में क्योंकि इसमें आपको CO2 गैस घोली जाती है, तो हेनरी का नियम का प्रयोग होता है। ओके, तो हेनरी का प्रयोग किसमें होता है, नियम का प्रयोग होता है पेय पदार्थों के उत्पादन में। गहरे समुद्र में गोताखोर के लिए। ओके, तो ये किस प्रकार से, जब हम क्या है इसकी बात कर लेते हैं, तो पहले क्या होता था, जब गोताखोर मतलब क्या है जो समुद्र के नीचे जाते हैं, ओके, वस्तु वगैरह ढूंढते रहते हैं, आपको पता है। तो गोताखोर जब क्या है समुद्र के नीचे जाएंगे अपन, ओके, मतलब धरातल से नीचे जाएंगे, तो दाब क्या है आपका क्या होता है, दाब आपका कम हो जाता है। तो पहले क्या होता था, जो समुद्र सिलेंडर ले जाते थे, ओके, वो होता है आपका ऑक्सीजन और क्या है होता है किसका मिश्रण होता था, वो जो होता है आपका नाइट्रोजन का N2 का मिश्रण। ओके, पहले इसका लेके जाते थे सिलेंडर। तो क्या होता है जब क्या है गोताखोर नीचे जाते थे तो नाइट्रोजन के उनके क्या है घुलती जाती थी। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब क्या है गोताखोर मान लीजिए फिर ऊपर आते थे, मतलब क्या है धरातल पर आएंगे, तो दोबारा आएंगे लौटकर, तो ये क्या है नाइट्रोजन गैस होती है, वो क्या है बाहर निकलने, मतलब अविलेय होने लगती थी, जिससे क्या है ये क्या है इसमें एक रोग हो जाता है, वंडर्स नाम का कहलाता है रोग। ओके, इससे क्या है वो फिर जो आपकी ये जो होती हैं आपकी नसें वगैरह क्या है वो फाड़ने लगता था, मतलब उससे क्या है रक्त हानि होने लगती थी। ओके, अब लेकिन अब वर्तमान समय अब क्या होता है कि अब ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है, हीलियम गैस मिलाई जाती है। कौन सी गैस, हीलियम मिलाई जाती है।
जिससे क्या है, ये क्या है, आपके रक्त में ना घुले ज़्यादा। ओके, अब दिक्कत ना हो, तो इसीलिए होता है, इसी का भी प्रयोग होता है। ओके, क्योंकि इसमें भी क्या है, दाव की संबंधित है, इसलिए हेनरी का नियम इसमें भी लग रहा है। तो गहरे समुद्र में गोताखोर के लिए। साथ ही तीसरा हो जो आपका अनुप्रयोग है जलीय जीवन में, जलीय जीवन में। ओके, मतलब जलीय जीवन से मतलब है कि जो क्या है, जो समुद्र में क्या है जीव रहते हैं, मछली वगैरह, वो क्या है ऑक्सीजन उसमें क्या है घुली रहती है पानी में। ओके, इससे क्या है जब भी मछलियाँ क्या है जीवित रह पाती हैं। तो ये हो जाएंगे आपके हेनरी के अनुप्रयोग। ओके, तो हेनरी का नियम आपने समझ लिया, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग समझ लिया है। अब हम समझने वाले हैं हेनरी के नियम की क्या है, सीमाएं क्या क्या हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या है। तो पहला एक सी सीमाएं होती हैं कि यह नियम है जो केवल क्या है तनु विलयनों के लिए लागू होता है। तो तनु विलयन आपको पता होगा, जिसमें क्या है विलेय पदार्थ की अत्यंत कम मात्रा होती है। लेक्चर एक जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो यह जो नियम है केवल किसके लिए है, तनु विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरा पॉइंट उसमें हो जाएगा सी सीमाएं में कि इस नियम के में दाव निम्न तथा क्या है ताव उच्च होना चाहिए, अर्थात गैस क्या है उन्हें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करनी चाहिए। ओके, तो ये गैस के लिए कहा गया कि दाव क्या है निम्न हो, ताप इसमें क्या है उच्च होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि क्या है, गैस है जो वो क्या है विलायक के मध्य क्या है कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। आपको पता है इसमें जैसे कोको कोला वगैरह है, तो इसमें क्या है जो भी पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, ओके, जिसमें जो भी पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, फिर इसके बाद उसमें गैस मिलाई गई है, तो गैस क्या है, गैस जाके जो विलायक है उसी से क्रिया करने लगेगी, तो कुछ भी हानिकारक पदार्थ बन सकता है। ओके, तो इस नियम के अनुसार क्या है जो विलायक होना चाहिए वो गैस से क्या साथ क्या है क्रिया नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये हो जाती है आपकी क्या है हेनरी के नियम की सीमाएं। तो इस प्रकार से हमने देखा हेनरी का नियम। ओके, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, हमेशा ये क्या पेपर में पूछा जा सकता है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही क्या है आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।